गांधी परिवार के कई सदस्य भ्रष्टाचार से जुड़े अदालती मामलों में जमानत पर हैं। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में सोनिया जी से पूछताछ हुई, राहुल जी से हुई, कुल मिला के 60 घंटों से ज़्यादा की पूछताछ चली। उसके बाद यंग इंडिया के दफ्तर में, हेराल्ड हाउस में जो दफ्तर है इन यंग इंडिया का, उस पर ईडी ने सील लगा दी। यानी शिकंजा कस रहा है, घेरा सघन हो रहा है और अगला कोई भी बड़ा कदम कभी भी हो सकता है। सत्येंद्र जैन जैसे तमाम उदाहरण हैं, संजय राउत, सत्येंद्र जैन, जिनमें आरंभिक तौर पर पूछताछ हुई ईडी के द्वारा और बाद में गिरफ्तारियां हुई। एक परिदृश्य तो ये, और दूसरा परिदृश्य है राहुल गांधी का, कांग्रेस का। राहुल गांधी इस अदालती लड़ाई को, ईडी की से के बढ़ते दबाव को एक दूसरा एंगल देना चाहते हैं। वो बताना ये चाह रहे हैं, पूरी कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि चूंकि कांग्रेस महंगाई का मसला उठा रही है, गरीब की बात उठा रही है, इसलिए उसको दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये दो धाराएं देश में इस वक्त चल रही हैं। भाजपा कह रही है कि जिसने भ्रष्टाचार किया होगा वो जेल जाएगा, नहीं किया तो आराम से रहिए, आप परेशान क्यों हैं। इसी सबके बीच में राहुल गांधी ने भाजपा और उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें और स्कोर करने के लिए एक हाईएस्ट डिग्री टेम्परेचर की ओर जाते हुए ऐलान कर दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन से निकली है, यानी उसका जो मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो देशद्रोही है। राहुल जानते हैं कि ये बात बोलने का मतलब क्या है। इस वक्त बड़ी बात है। ये तो ट्वीट किया और उसके बाद आज सुबह पार्लियामेंट में मिले तो फिर ये कहा कि भाई जाओ बता देना मोदी को कि मैं डरता नहीं हूं। राहुल गांधी भी मनोवैज्ञानिक काउंटर खोज रहे हैं क्या ईडी के अभियान का। ईडी के अभियान का मनोवैज्ञानिक काउंटर मिलना मुश्किल है। ईडी के अभियान का, अदालत के अभियान का समाधान अदालत से ही हो सकता है। और आपकी इस बात में जनता कितनी आएगी कि आपको इसलिए इन मुकदमों में फंसाया, संलिप्त किया गया क्योंकि आप महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सवाल उठा रहे थे। ये तो सभी ने कहा, संजय राउत ने भी वही कहा, सत्येंद्र जैन ने भी वही बात कही, नवाब मलिक ने भी वही कही थी। लेकिन कहाँ किसकी कौन सुनता है। देश भी समझदार है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को से आपकी असहमति हो सकती है, नाइतफाकी हो सकती है उसकी विचारधारा से, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशद्रोही कहा जाए, मैं तो कहूंगा आप कांग्रेस हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, किसी को भी देशद्रोही कैसे कह सकते। और वो संगठन जिसके हजारों स्वयंसेवकों ने इस देश के इस विभिन्न क्षेत्रों में अप्रतिम सेवा की है, जिस संगठन के स्वयंसेवक वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हो रहे हो, जिस संगठन के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी हो, ऐसे तमाम लोग हैं। और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा संचालित पार्टी, जैसा राहुल जी कहते अगर ऐसा ही मान लें भाजपा, उसको इस देश की जनता ने प्रचंड जनादेश सौंपा है। एक बार नहीं, दूसरी बार लगातार केंद्र में और देश के अधिकांश राज्यों में उसी का झंडा इस वक्त बुलंद है। आप उस संगठन को देशद्रोही कहेंगे, इसका मतलब क्या देश में जिन मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया उन्होंने किसी देशद्रोही संगठन को वोट दिया।